हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। तो ऐसी टर्म्स जिसमें रेडिकल्स हो उनको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो रेडिकल में 81x पावर -8 z पावर 4 लिखा हुआ है, और रेडिकल के बाहर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अगर बाहर की तरफ हो तो वो जो है पूरे स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाता है, मगर अंदर की तरफ हो तो ये इंडेक्स है, इस रेडिकल का इंडेक्स है। अगर जहाँ पे अंदर की तरफ कुछ भी ना हो, कोई भी नंबर ना लिखा हो, तो वहाँ पे 2 होता है, वो स्क्वायर रूट होता है हमारा, उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और वो 2 इंडेक्स जो है उसका 2 होता है, और वो 2 लिखा हुआ नहीं होता है। मगर 2 से बड़ा नंबर जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 2 से कोई भी बड़ा नंबर हो, यहाँ पे इंडेक्स में लिखा हुआ होता है, मगर 2 नहीं लिखा होता है। और ये जो इंडेक्स है इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि बाकी जो है पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि हम जो है वो स्क्वायर रूट वाले जो भी टर्म्स होती हैं, खाली स्क्वायर रूट जो होता है जिसका इंडेक्स लिखा हुआ नहीं होता है, उसको होल पावर 1/2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है 4 जो है, इसको यहाँ पे आप देखें होल पावर 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, होल पावर 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडेक्स जो भी लिखा होगा यहाँ पे उसको 1/, में करके पावर में लिखेंगे। जो भी टर्म स्क्वायर रूट, ये जो रेडिकल के अंदर जो भी टर्म लिखी होगी, उस रेडिकल के टर्म के अंदर जो भी लिखा होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे अंदर वाली टर्म को, और बाहर पावर में 1/, में करके लिखेंगे 1/4। और रेडिकल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 81 लिखा हुआ है। तो 81 जो है, इसको हम जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम करते हैं फैक्टराइज, या आपको फैक्टर्स निकालना पिछली क्लासेस में हमने पढ़े थे। फैक्टर्स इस तरह से निकलते हैं, तो वो रफ वर्क में हम साइड में करेंगे। 81 के फैक्टर्स किस तरह से निकलते हैं, 81 पे 2 का टेबल नहीं लगेगा, इस पर 3 का टेबल लगेगा, क्योंकि 8 + 1 9 होते हैं, और ये 9 3 के टेबल में आता है। तो 3 का टेबल 27 टाइम, फिर से 3 का टेबल 9 टाइम, और 3 का टेबल 3 टाइम, और 3 का टेबल 1 टाइम। तो 3 4 मरतबा मल्टीप्लाई होके 81 बनता है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो इसको 81 की जगह पे 3 को 4 मरतबा लिखेंगे, 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और ये सेम टू सेम चीज़ें लिखेंगे, और वो होल पावर 1/4 करेंगे। उसके बाद में ये 3 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 लिखने के बाद 3/4 लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें जो आगे जो 2 टर्म्स वेरिएबल्स लिखे हैं वो सेम टू सेम लिखेंगे, और होल पावर 1/4 लगाएंगे। आखिर में ये जो होल पावर 1/4 है, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी रकमें लिखी होती हैं उन सब से ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3/4 से भी 1/4 मल्टीप्लाई होगा, और x पावर -8 जो लिखा हो इससे भी 1/4 मल्टीप्लाई होगा, और z पावर 4 जो लिखा हो उससे भी 1/4 मल्टीप्लाई होगा। ऊपर पावर्स में मल्टीप्लाई होता है। बाहर वाली पावर, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लिखी हुई हो, तो वो जो है ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर लिखी हुई होती है, वो पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के ऊपर जो पावर लगी हुई है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में नीचे और ऊपर जो है यहाँ पे पावर्स में टेबल लग जाएंगे, 4 4 से कट जाएगा। इसी तरह ये z वाला 4 4 से कट जाएगा पावर, और ये जो है यहाँ पे 4 4 1 4 4 2 8 8 पे 2 टाइम्स 4 का टेबल लगेगा, तो यहाँ पे पावर बचेगी, मगर यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, और ये z पावर 1 हो जाएगा। तो ये आगे स्टेप पे आप देखें, यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे 3x पावर -2, क्योंकि यहाँ पे -2 बचा है, और z, तो ये माइनस का पावर जो है हम उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। ये एक रूल है कि नेगेटिव पावर को हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाया जाता है कि इसके नीचे अपान में कुछ नहीं है,
3x पावर -2z, इसके अपान में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम इसको जब नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये माइनस वाली पावर प्लस हो जाएगी, पावर चेंज हो जाएगी, पावर जो है पावर की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, 3x पावर -2z जो है ये 3z अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ओके स्टूडेंट्स, ये दूसरा सवाल है हमारे पास, तो ये इसमें जो है रेडिकल में 128 है और इंडेक्स में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सवाल लिखेंगे 128 7 इंडेक्स 128 जो है रेडिकल के अंदर लिखेंगे, उसके बाद में 7 इंडेक्स को 1/7 करके लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था पहले सवाल में कि जो भी इंडेक्स यहाँ पे लिखा होता है उसको पावर में 1/में करके लिखते हैं। और 128 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 128 के, तो आखिर में ये नंबर है 2 का टेबल लग जाएगा इस पर, तो 2 का टेबल 64 टाइम, फिर से 2 का टेबल 32 टाइम्स, 2 का टेबल 16 टाइम्स एंड 2 का टेबल 8 टाइम, और फिर से 2 का टेबल 4 टाइम और 2 का टेबल 2 टाइम और 2 का टेबल 1 टाइम, सिर्फ 2 के टेबल्स लगेंगे। और ये 2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 के टेबल लगेंगे। तो 7 टाइम्स 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 टाइम्स 2 लिखेंगे, यहाँ पे 128 की जगह पे ब्रैकेट में 7 टाइम्स 2 लिखेंगे, उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 ही बनता है। ठीक है, और 1/7 सेम लिखेंगे। अच्छा, इस 7 टाइम्स जो 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 2 पावर 7 करके लिख सकते हैं। 2 पावर 7 मतलब 2 को 7 मरतबा मल्टीप्लाई करना, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो उसको 2 पावर 7 भी करके लिख सकते हैं। और होल पावर 1/7 सेम टू सेम यहाँ पे पावर लगाएंगे, और उसके बाद में ये जो यहाँ पे ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको जो है हम मल्टीप्लाई में चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 में एक नीचे यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर में, एक यहाँ पे ऊपर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेबल लग जाएगा आपस में 7 1 7, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 पावर 1 जो होता है वो 2 होता है। तो हमारे पास इस सवाल का जवाब है पूरे इस रेडिकल वाले सवाल का, जिसका इंडेक्स 7 है और अंदर 128 है, तो उसका जो जवाब आएगा 2 आएगा। अच्छा, इसमें जो है एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टर्म होता है लिखा हुआ होता है, इसको इंडेक्स कहते हैं, ये मैंने बता दिया था। अंदर वाले टर्म को यहाँ पे कहते हैं रेडिकेंड, तो ये इंडेक्स है, ये रेडिकेंड है, और ये पूरा बन के रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है, इंडेक्स और अंदर वाली टर्म को जो लिखा हुआ है उसको रेडिकेंड कहते हैं। रेडिकेंड यहाँ पे 128 है और ये पूरा जो है ये रेडिकल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन है ये थर्ड पार्ट जो है, थोड़ा हम इजी से लेकर हार्ड की तरफ हम जा रहे हैं अभी। तो ये जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में, यहाँ पे दोनों पे देखें आप, यहाँ पे रेडिकल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इंडेक्स में 3 है और यहाँ पे नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में इंडेक्स में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है। तो जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको हम इंडेक्स को पावर में चेंज करेंगे, 3 को 1/3 में चेंज करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसको जो 1/2 में चेंज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे चेंज किया है। और ये जो नंबर अंदर जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं 125 है, यहाँ पे जैसे 8 है और ये 64 है, इनके साइड पे फैक्टर्स निकालेंगे। 125 के फैक्टर अगर निकालूंगा 5 का टेबल लगेगा सिर्फ 3 मरतबा, ये आपको पता है, इस तरह से फैक्टर निकलते हैं। और 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 का टेबल लगेगा 3 मरतबा, 2 to the 4 4 to the 8। इसी तरह 64 के जब फैक्टर्स निकालेंगे 2 को 32 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 × 32 ये 64 हो जाएगा। और ये हमारे पास 64 के फैक्टर्स निकल आएंगे, और ये जो है हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 2 6 टाइम्स बन जाएगा, 2 6 टाइम्स। तो ये जैसे ही फैक्टर्स निकलेंगे सेम टू सेम वैसे ही हम यहाँ पे नीचे उनकी जगह पे लिखेंगे
और पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 8 के ऊपर भी 1/3, तो 8 के फैक्टर से लिख के होल पावर 1/3 कर देंगे। और 64 के फैक्टर से लिख के ऊपर स्क्वायर पावर 2 लिखेंगे और होल पावर 1/2 करेंगे। तो ये 2 में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे 2 है और ये ऊपर है, ये 2 पे टेबल लग जाएगा, 2 बंदा 2, ठीक है। और बाकी जो बचेगा यहाँ पे हम अगले नेक्स्ट स्टेप में, जैसे 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 पावर 3 या 5 क्यूब कर देंगे इसको। और होल पावर ये जो 2 है यहाँ पे टेबल अगर नहीं लगेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बंदा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, 2 पावर 3 2 क्यूब होल पावर 1/3 कर देंगे। और अपान में 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 2 पावर 6 कर देंगे सिर्फ, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है पावर्स के बीच में, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 2 पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखेंगे इसको। और 2 पावर 6 सेम टू सेम करेंगे। अब ये 3 नीचे वाले कट जाएंगे, नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3 आपस में कट जाएगा पावर में, ठीक है। और बाकी जो बचेगा 5 का पावर 2 बचेगा यहाँ पे और ये 2 का पावर 1 बचेगा यहाँ पे और 2 पावर 6 नीचे सेम टू सेम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कि जो 2 पावर 6 है और ये 2 पावर 1 है। इन केस ऑफ डिवीजन इफ द बेस इज सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ द बेस इज सेम देन पावर्स आर एडेड। ये बात आपको पहले से पता है, अगर बेस सेम है और दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड करते हैं, और अगर बेस सेम है और दरम्यान में डिवाइड है, वो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, छोटे वाला पावर बड़े वाली पावर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो बेस अलग है, ये दोनों बेस सेम है 2 और ये भी बेस 2 है और ये पावर 1 है, ये पावर 6, तो 1 वाले को 6 की तरफ लेके आएंगे। तो ये प्लस का 1 है तो नीचे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे और अपान में 2 बेस को 1 मरतबा लिखेंगे और 6 -1 कर देंगे, क्योंकि ये 1 है नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 - 1 कितना होता है 5, तो ये 5 5 25 अपान 2 पावर 5। 2 पावर 5 को मतलब है 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 5 मरतबा। यहाँ पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखें 6 टाइम्स हो रहा है। अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 32 हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, यहाँ तक 32 तक ये 5 मरतबा अगर हम करेंगे तो 32 आएगा। तो इस सवाल का जवाब आएगा 25/32। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो ये इसमें ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास रेडिकल लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हैं हमारे पास ये जो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि रेडिकल के अंदर जो है नंबर्स लिखे होते हैं, और जैसे यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में 3 स्क्वायर रूट लगे हुए हैं और बाहर जो है 3/2 एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3/2 बाहर लिखा हुआ है और अंदर जो है नंबर्स लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन तरह के क्वेश्चंस को जो है ऐसे करेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके फैक्टर्स निकालेंगे। मैंने यहाँ पे निकाले 18 के फैक्टर्स, 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम और फिर 9 पे 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम और 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, 32 पे 2 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 टाइम्स तो 32 हो जाएगा। और 50 के टेबल जब हम इस पर फैक्टर्स निकालेंगे, पहले 2 का टेबल लगेगा 25 टाइम्स और फिर 5 का टेबल लगेगा 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। इस तरह से 50 के फैक्टर्स भी निकलेंगे। ये जो फैक्टर्स निकलेंगे ये इनकी जगह पे यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो दूसरी चीज़ हमने पहले जो है ये पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट खाली अगर हो जिसमें इंडेक्स नहीं लिखा हुआ उसको होल पावर 1/2 में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है फॉर इजी मेथड स्क्वायर रूट के अंदर बाकी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा,
जिसमें सिर्फ स्क्वायर रूट है, जिसमें कोई इंडेक्स नहीं हो यहाँ पे लिखा हुआ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इजी मेथड याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 मरतबा लिखी हुई हो, उसको हम पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके और बाहर निकालेंगे और 1 मरतबा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 2 मरतबा लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, उसका पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, एक पेयर यहाँ पे बनेगा, दूसरा पेयर यहाँ पे बनेगा। इसका पेयर नहीं बनेगा, इसका 2 दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इसमें जो है इस स्क्वायर रूट में 2 के पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो इन पेयर्स को हम स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे और 1 मरतबा लिखेंगे। तो यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ये 3 का पेयर है तो 3 बाहर लिखेंगे और बाकी जो बचेगी पेयर के अलावा जो चीज़ें बचेगी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। ये 2 बचेगा तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह 2 के 2 पेयर्स हैं तो बाहर लिखेंगे और दोनों 2 को, ये 2 पेयर वाला और ये वाला 2, ये दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर की तरफ और अंदर ये रिमेनिंग 2 अंदर लिखेंगे। इसी तरह ये 5 का पेयर है तो 5 बाहर लिखेंगे और 2 जो है अंदर लिखेंगे। जो भी पेयर्स, जितने भी पेयर्स लिखेंगे बनेंगे वो उसको बाहर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सेम टू सेम लिखेंगे। इसको 2 to the 4 होता है और ये 5। अब ये यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर एक ही चीज़ आ रही है, स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये असल में 3 4 और माइनस का 5 ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसके स्क्वायर रूट के 2 है, इसको अगर कॉमन निकालेंगे तो ये जो 3 4 और माइनस 5 ये जो इसको ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे तो प्लस वाले आपस में 3 + 4 ये हो जाएगा 7 7 - 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2। 3 + 4 हो जाएगा 7 और -5 7 - 5, ठीक है। और स्क्वायर रूट 2 से अब इसमें अगले स्टेप में 7 - 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 2 और ये 3/2 बाहर जो लिखा हुआ है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 √2 या स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे है ये ऊपर है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 3 और स्क्वायर रूट में 2। 3 स्क्वायर रूट में 2, 3 को जो है बाहर करके लिखना है, अलग करके लिखना है, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। ये 3 जो है इस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इंडेक्स में और इसमें फ़र्क होता है। तो ये जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो जिसमें नंबर्स लिखे हुए हों उनके फैक्टर्स निकाल के, इस तरह से फैक्टर्स निकाल के फिर उन फैक्टर्स को इसके अंदर पुट करके और सॉल्व करके हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है होम टास्क है, 3 सवाल दिए गए हैं इससे रिलेटेड जो अभी हमने काम किया है इस वीडियो के अंदर। तो ये 3 सवाल जो है आपको करने हैं अपने कॉपीज़ में और उसकी तस्वीर निकाल के मुझे जो है कमेंट्स कीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा।